आप देखें ना इस टाइम जम्मू कश्मीर किस दलदल में है। जम्मू कश्मीर की नया जो है समुद्र में डूबती हुई है, 90% डूब गई है। अगर 10% इस टाइम बची हुई है, उसको पूरा करने के लिए गुलाम नबी आजाद एक विकल्प है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और उसके लिए आजाद साहब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो तो फिर अब बाहर जाएंगे। क्यों? फिर स्टेट को कहाँ क्यों? आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखो। आप ही तो चिल्लाते हो तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसने खाते? हमारे सुनील जी कहाँ खाते? वो तो किसने बोला इंक्वायरी कराओ, कितने प्रायोरिटी इनके भाई मेरी बात। क्या डीपीएपी वाकई जो है वो विनिंग कैंडिडेट है? क्या सुरूरी साहब वाकई इलेक्शन जीतने के कगार पे हैं? क्या ये डीपीएपी के सिर्फ दावे हैं? अगर ये दावे हैं तो किस बुनियाद पर है? हमारे साथ बात करने के लिए डीपीएपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद लोन साहब हैं, हम इनसे पूछेंगे। शब्बीर साहब, ये ख्याली पलाव जीत का है कि यहाँ वाकई डीपीएपी का जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो इतना होल्ड है कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो उस सीट पर जीतेंगे जहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा वोटर है? आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है हमेशा एक आवाम की आवाज़ जो हमेशा अपने कैमरे में कैद करके और वो हर इंसान तक पहुँचाते हैं। सवाल जो आपने पूछा बहुत अच्छा पूछा। डीपीएपी के कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद सोडी साहब का नाम जम्मू कश्मीर के हर कोने में 20 साल से चल रहा है। जो गुलाम मोहम्मद सोडी साहब ने पहला इलेक्शन 30,000, दूसरा 24,000 और तीसरा 22,000 इलेक्शन से जीता, 22,000 वोटों से। तब जो है इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी 1,18,000 वोटों पे मुश्तमिल थी। अब जो है इस गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन किया और उसमें जो है 72,000 के करीब जो है इंद्रवाल के वोट है। नहीं, हम बात गुलाम नबी आजाद साहब ने सिर्फ 60,000 वोटों से जो है इलेक्शन हारा था। उसमें जो बारिश पड़ने की वजह से लोग कम निकले थे। अगर 51 के बदले 54% वोट पड़ते तो आज जो है भाजपा का जो मंत्री रहा है वो आज नहीं होता। गुलाम मोहम्मद सोडी एक स्ट्रांग कैंडिडेट माना जाता है इस टाइम पूरे 5 जिलों में। डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में गुलाम मोहम्मद सोडी साहब की सबसे बड़ी ये स्ट्रेंथ मानी जाती है। इन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर रियासत में जब ये मिनिस्टर रह चुके थे R&B के। उससे पहले 5 से 7 इनके पास महकमे थे। जबकि 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी और उसके बाद जो आज़ाद साहब ने यहाँ चार्ज संभाला था। आपने आज़ाद साहब का दौर देखा 2 साल और 2.5 साल के वक्फे में आज़ाद साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लिए काम किया। और खासकर मैं आपको बताऊं कि किश्तवाड़ के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ये कहते थे कि कितनी कुर्बानियां हुई कि जो हमें डिस्ट्रिक्ट देगा उसकी पुश्तियों तक जो है किश्तवाड़ जिला के लोग वोट देंगे। नहीं, लेकिन आज़ाद साहब ने दिए, 8-7 और भी दिए ना, फिर दिए ना, लेकिन किश्तवाड़ को भी उनने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। उन्होंने रामबन को भी टॉप प्रायोरिटी। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं यहाँ दिए? मेडिकल कॉलेज डोडा में है ना। हमारे क्यों नहीं दिया? जब 5 दे सकते तो 6 भी दे सकते। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट 2 देने थे, 8 दे दिए। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब ने दोनों खितों को, कश्मीर हो या जम्मू प्रोविंस हो, दोनों खितों को एक ही नजर से देखा। उनने जम्मू को एक सोतली माँ का व्यवहार नहीं किया, ना कश्मीर को किया। जो मेडिकल कॉलेज कश्मीर में दिया वही जम्मू में दिया। जो नयाब कश्मीर में दी वो यहाँ पे दी। जो सब डिवीजन कश्मीर में दिए वो यहाँ पे दिए। वो तो यहाँ लोगों के पास मेरे बोलने से, आपके कैमरे में कैद करने से लोग इसमें नहीं मुड़ पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे किश्तवाड़ में एक कहावत मानी जाती थी आज से 20 साल पहले। मैं 2007 की पहले की बात कर रहा हूं। यहाँ के हर अफराद, जो यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, हर मजहब का लोग ये कहता था जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ देगा उसकी पुष्टियों को हम जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की आवाम जो वोट देगी। क्यों? दूसरी पार्टियों के पास यहाँ पे सीटें नहीं आई, 50 से 60 सीटें आई, इंडिपेंडेंट हुकूमत बनी। क्यों नहीं दी हमने? तब इनके पास तो था मौका। आजाद साहब ने 12 से 14 सीटें लेके और यहाँ पे जिला दिया। उन्होंने रियासी को जिला दिया, उन्होंने आपके रामबन को जिला दिया, उन्होंने बैलेंस किया। लेकिन जो काम गुलाम नबी आजाद ने किया है जम्मू कश्मीर में, और वो जो करने जा रहे हैं, जो उनके दिल में हमदर्दी है, 50 साल की सियासत के बाद उनने अलविदा कहा सेंटर को, जम्मू कश्मीर की लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, यहाँ की गरीब लोग। आप देखें ना इस टाइम जम्मू कश्मीर किस दलदल में है। जम्मू कश्मीर की नया जो है समुद्र में डूबती हुई है, 90% डूब गई है। अगर 10% इस टाइम बची हुई है, उसको पूरा करने के लिए गुलाम नबी आजाद एक विकल्प है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और उसके लिए आजाद साहब
पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो तो फिर अब बाहर जाएंगे, क्यों? फिर स्टेट को कहाँ क्यों संभालेंगे? क्यों 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 पार्टी नहीं चल सकती है? जब फारूकल्ला साहब एमपी बनते हैं, जब यहाँ पे पीछे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हाँ, नहीं क्यों यहाँ पे नहीं है? और लोग हैं यहाँ पे, बहुत बड़े सियासतदान है हमारी पार्टी में, बहुत बड़े बड़े लीडर है जो जम्मू कश्मीर के दोनों इलाकों को, जैसे कश्मीर का प्रांत है, जम्मू का प्रांत संभालने वाले। एक अगर आजाद साहब दिल्ली जाएंगे तो वो तो बड़ी खुशकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास की यहाँ की वो वहां पे वकालत करेंगे। आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखो, आप ही तो चिल्लाते हो। तो गुलाम नबी आजाद ने सुतारा क्यों नहीं है? भाई गुलाम नबी आजाद ने हॉस्पिटल दिया, इस गवर्नमेंट ने 2014 के बाद उसको डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? 2014 के बाद तो गुलाम नबी आजाद नहीं थे ना। 2014 के बाद आपने देखा जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, बल्कि इस टाइम भी एलजी जो है इनका यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है फुल स्ट्रांग गवर्नमेंट इस टाइम भाजपा की है। क्या वो एक डॉक्टर नहीं ला सकते? यहाँ का आपका मंत्री रहा है एमओएस पहले, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर रहा, क्या वो जब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हॉस्पिटल की हालत ठीक नहीं कर सकते? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसने खाते? किसने? सुनील जी कहाँ खाते? वो तो किसने बोला? इंक्वायरी कराओ, कितने प्रायोरिटी इनके भाई मेरी बात सुनो, मान लो कल को सुनील साहब एमपी बनता है, वो खुद नहीं काम करेगा, शिविर को 5 करोड़ का काम दिलाएगा, तो इट मीन इनडायरेक्टली तो वो इन्वॉल्व है। आप देखे ना, निकाले ना, आप लगाओ ना आईबी को पीछे, सीबीआई को पीछे लगाओ ना, इंटेलिजेंस को लगाओ ना पीछे, किस प्रोजेक्ट में किस ठेकेदार का कितने करोड़ों का काम है मैं बताऊंगा। मेरे पास पूरा चिट्ठा है हर उस इंसान का जिसको प्रोजेक्ट से पैसा जाता है। अगर आप चाहते हो मैं डिस्क्लोज करूंगा। मुझे ये तक पता है किसको कितना पैसा किस प्रोजेक्ट से जाता है, किसको इंसान को कितना यहाँ पे काम दिया गया, ये तो आया है। तो खामोश क्यों है आज आप तक? क्यों हम बात होते रहते भाई, किसके पास जाएंगे, किस दरवाजे पे जाएंगे? जब हमारे, तभी तो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद और सुनील साहब को आप एमपी बनाए, किश्तवाड़ के अवाम के लिए यहाँ दूध और पानी निकल जाएगा। अच्छा, यही मौका है किश्तवाड़ के अवाम के पास, यहाँ डोडा रामबन, यहाँ उधमपुर या कुठवा के लोगों के पास। आप इन दोनों को कश्मीर प्रांत की जो इस टाइम आधा साउंड, आप इनको एमपी बनाओ, दूध और पानी का पानी पब्लिक के सामने खुला हो जाएगा। प्रोजेक्ट में किस आदमी का कितना करोड़ों का काम है, किसके बगैर कोरगोइन लगता है और कहां पैसा जाता है, मैं चैलेंज करता हूं। अगर मैं करूंगा, अगर मैं गलत 1 लफ्ज बोला, मुझे फांसी होनी चाहिए, मुझे कोर्ट में सजा होनी चाहिए, मुझे अरेस्ट होना चाहिए। अगर एक भी लफ्ज गलत होगा जो मैं पब्लिक के सामने रखूंगा, जो प्रोजेक्टों से बाहर निकल के आता है, उनके वहां के ब्रीफकेस, वहां का पैसा और वहां के काम और वहां के चक, आप मुझे बताइए ना, आप काम नहीं करोगे, अपने भाइयों को काम दिलाएगा, तो इट मीन्स कि आसिफ साहब खुद इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अच्छा, आप जीतोगे क्या इलेक्शन? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारा तो मुकाबला ही नहीं है। देखो जितने सिंह के तो सारा ही 70% हिंदू खिलाफ है, गुजर कम्युनिटी के लोग उसको वोट नहीं देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी देंगे, कहां देंगे? आप जब लाल सिंह को कंधे पे आज लोगों ने उठाया, अरे मेरे भाई आसिफ साहब, 4 तो लोग तो थे उतने, तो मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का, मैं छोटा सा सरपंच। हाल बढ़ा था नहीं, कितना हाल में कितने आएंगे? 10,000 लोग तो नहीं आएंगे, 10 लोग नहीं, कितने आएंगे? 200 लोग कौन सी बड़ी बारी? कल मैं संगपुर गया, वहां मेरे साथ 300 लोग थे, देखे ना आप कल की मेरी रैली, मैंने छोटा सा जलसा किया वहां पे। इतना मैंने मुगल मैदान में काल दी थी, मैं एक छोटा सा हूँ, सुनील साहब 20 साल के 25 साल के हुक्मरान है, 25 साल के सियासतदान है, मैंने मुगल मैदान में काल दी थी, 10,000 लोग मैंने जमा किए थे वहां पे, आप वीडियो निकाले मेरी, तो ये कौन सा 100 लोग 200? तो देखिए लोग, हम जो अरे मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा रसूलवानी साहब ने कल जक्यास में इतना बड़ा जलसा किया, फिर भद्रवाह में गए। अरे मेरे भाई, आप देखिए एक छोटा सा आज एमपी कैंडिडेट के लिए उठाया है, मैं नाम लूंगा, रामबन में कम से कम 3,000 लोग उसके साथ वहां थे, तो ये कौन सी बड़ी है? इतने 50-70 सालों की पार्टी को 100 लोग 1,000 लोग जमा करना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन खुश आज में इसलिए हुआ कि इंदरवाल और किश्तवाड़ की कांग्रेस को गुलाम मोहम्मद सुड़ी ने अपने साथ लिया। आज वो किश्तवाड़ की आवाम के लिए आया होगी कि कोई नहीं, जब अगर यही जलसा सुनील साहब की क़यादत में होता, कम से कम 10 से 15,000 लोग इस टाइम जिला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर में होते। आप देखें 14 तारीख को यहाँ पे एक तहरीकी जलसा होने जाएगा, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जलसा माना जाएगा, जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब रोड शो करेंगे आपके बस स्टैंड से लेके और 4 मीनार तक, उसके बाद वहां पे पब्लिक को खिताब करेंगे, ये एक तहरीकी जलसा होगा। लेकिन आज खुशी की बात यही कि किश्तवाड़ के लोग कम से कम आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जी ना कांग्रेस के साथ है ना हम एनसी के साथ है, क्योंकि वो आज
चौधरी लाल सिंह को स्वागत के लिए नहीं निकले। मैं मुबारक बता देता हूं इन लोगों को कि इन्होंने कहा कि हमें अपने घर का कैंडिडेट है, जीएम सुरई किश्तवाड़ का अपना कैंडिडेट है, हम उसके साथ निकलेंगे और उसको वोट देंगे। आप देखिए ना, गांवों से कुछ लीडरों ने वहां से लाए थे हमारे लोग, छात्रों से थे, मुगल मैदान से थे, आपके पलमार से थे, ठाकरे से थे, किश्तवाड़ के। आप बताओ 15-16 हजार, आप ये चैलेंज करते हो कि 15-16 हजार किश्तवाड़ का प्रॉपर वोट है। बताइए कि 15 हजार में 200 लोग कौन सी बड़ी बात है? वो तो आपका एक आम आदमी जमा करेगा, और वो भी नमाज के टाइम। उनने वही टाइम रखा कि नमाज से लोग निकलेंगे और उसके साथ कुछ लोग। कल बड़वा में भी डॉक्टर जितेंद्र साहब को इतने लोग थे, कौन से लोग? कैसे नकार सकते हो? कौन से लोग थे? क्या तो इनको अपने वोट आए हैं, 2500 वोट आए हैं उनको। जब इनने सुनील जी ने जब इलेक्शन लड़ा वहां पे 2400-2500 वोट तो आया। अब मैं कह रहा हूं 2400-2500 तो 500 लोग। एक, अरे मेरे भाई आसिफ साहब, एक कैबिनेट मंत्री जो कि हिंदुस्तान की दूसरी कुर्सी पे बैठा है, प्रधानमंत्री से पहले उसकी कुर्सी मानी जाती है। मैं चाहता हूं कि मतलब आप बताइए कि आप इलेक्शन जीतने का दावा कर रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? हम काम के ऊपर जीतेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर जीतेंगे। हम जब इलेक्शन जीतेंगे, यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यहाँ प्रोजेक्ट में जो दांदियां हो रही है, यानी कि एम्स बनेगा, इधर एयरपोर्ट बनेगा। नहीं, एयरपोर्ट तो नहीं बनेगा। आप देखें ना, भाजपा ने यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया कि एयरपोर्ट बनेगा। अब मुझे 4 दिन पहले पता चला कि वो एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब कैंसिल कर दिया। अब वो उनको पूछना जाके, भाई आपने वादा किया था, वो एयर स्ट्रिप रखी है उन्होंने, आप एयरपोर्ट बनाओगे ना? नहीं, हम कैसे बनाएंगे? देना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, पैसा वहां से आना करोड़ों पे। अब जब हमारा एमपी वहां जाएगा, वो यहाँ की रिप्रेजेंटेशन करेगा, यहाँ की फाइलों को देखभाल करेगा, यहाँ फाइलों की पीछे करते करते उसको अप्रूवल लाएगा, तभी बनेगा ना। इनके तो है ना, इनके तो आज है ना 10 साल से, हमारा कोई नहीं चल तो रहे ना प्रोजेक्ट। कहाँ चल रहे हैं? तो कौन 8 से 10 हजार तो बता रहे हैं सुनील जी और डॉक्टर साहब लगे। तो बोलो कहाँ में तो बोला 8 से 10 हजार। आप बताओ उनका मड़वा वोड़ों का एक बंदा, आप बताओ मुगल मैदान छात्रों का कोई बलक में, आप मुझे बताओ। आपके बंदे नहीं लगेंगे? हम लगाएंगे जिस दिन हम। आपका डंपर नहीं लगा, कोई आपकी गाड़ी नहीं, कोई नहीं। किसकी लगी आप मुझे बताइए? ठेकेदार की लगी होगी, वो अपना कमाता होगा। लेकिन आप बताएं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसकी है? आप बताइए, पकड़ डूल चल रहा है, यहाँ कीरू चल रहा है, क्वार चल रहा है, पकड़ दर्शन चल रहा है, कोई नहीं है। मैंने चैलेंज कहा जब हमें लाइव में बीजेपी के साथ मैंने डिबेट किया। मैं कह रहा हूं कि मैं 1000 लोग वो कोर्ट में एफिडेविट शामिल करके दूंगा आपके पास, जो ये लोग बताएंगे कि हम गए थे, कोई डिग्री होल्डर, कोई डिप्लोमा होल्डर, कोई पीजी वाला, कि हम गए थे, हमें कहा गया कि आपको फलानी जगह से चिट्ठी आनी पड़ेगी। लेकिन लोग क्यों फिर खामोश है? जैसे आज लोग मेरे भाई कर रहे हैं, आसिफ साहब, जब आप दावा कर रहे इतने लोग आपको थे, उनको डर नहीं था क्या? मेरे भाई वाले या आसिफ साहब, आज इनका दौर है, आज इनका दौर है। इनको दिमाग में डर डाला हुआ है। इन लोगों को डराया जाता है कि आप हमारे साथ आए, नहीं तो आपकी जो कुछ गलतियां हैं। इनके साथ आज कौन सा, मुझे बताओ, एक भी जो मुस्लिम मोर्चा है, एक भी बताओ इनके साथ कोई दिल से इनके साथ है? फिर किस लिए वहां पर होगा? उनकी कुछ कमजोरी होगी। हम क्यों नहीं गए? हमें भी तो कहा गया, हम क्यों नहीं गए? ये लोग वो जाते हैं जिनके दिलों में कुछ खौफ होगा, ये वो लोग जाते हैं इनके साथ। आज उनके साथ रिलीजियस हेड्स भी चल रहे हैं हमारे, वो भी उनके जलसों में जा रहे हैं। आप नहीं, उनको क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं, हमारे अपने रिलीजियस हेड जा रहे हैं। उनको ठगाया गया, उनको कहा गया था हमारे इमाम्स जा रहे हैं। नहीं, जा रहे हैं। इमाम साहब को इमाम साहब की बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि किश्तवाड़, खासकर किश्तवाड़ मुसलमानों के बीच में उनको गलती से लिया गया कि वहां पे हमने स्कूल खोलने हैं, ना कि बीजेपी के जलसे में इमाम साहब गए। इमाम साहब बहुत सुलझे हुए आदमी है, इतनी जामिया मस्जिद मरकज को वो कई सालों से वो इमामत कर रहे हैं। उनको कहा गया कि वहां पे जो है हमने स्कूल खोलने हैं, और स्कूल खोलने के बहाने वहां पे जो है स्पीच की गई बीजेपी की। तो अचानक कुछ बोलेगा आदमी, उसमें क्या कर सकता है? नहीं, लेकिन फिर उस पर क्लैरिफिकेशन भी आनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए कि आप बता रहे हैं कि मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ कई लोग हैं हमारे, यहाँ तक कि जो हुर्रियत से, जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो भी उनके साथ है। आज आप कैसे दावा कर रहे हो कि लोग उनके खिलाफ? उनको क्यों नहीं है खिलाफ? मेरे भाई आप मुझे बताओ ना, आपने जलसे देखी, एक यूनियन मिनिस्टर किश्तवाड़ में आता है मेरे भाई, यहाँ कोई आम एमपी आता है, उसके साथ कम से कम 5-10 हजार लोग तो नेचुरली होना चाहिए। और वही एक यूनियन मिनिस्टर, मैंने क्या कहा आसिफ भाई, एक यूनियन मिनिस्टर जो कि 10 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ, सेकंड कुर्सी है उसकी हिंदुस्तान में, 130 करोड़ लोगों की वो वहां पे वो रखवाली करते हैं, 130 करोड़ लोगों की वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसमें 1000 लोग आना कौन सी बड़ी बात है? वो तो नॉर्मल बात है उनके लिए। अच्छा, आप लोगों से क्या तवक्का रखते हैं? हमें उम्मीद है कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरह से गुलाम मोहम्मद साहब ने
जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर ज़िला किश्तवाड़, डोडा, रामबन के लिए काम किए हैं। और जब सुरेश साहब मिनिस्टर थे, जो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में काम किया, उस काम को देख के, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सेकुलरिज्म को देख के, उनके काम को देख के, उनकी ईमानदारी को देख के, इस बार जो इनके पास 1947 के बाद पहला मौका मिला किश्तवाड़ की आवाम के लिए, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक लोकल कैंडिडेट है, एक बेदाग कैंडिडेट है और काम करने वाला कैंडिडेट है। इसको जिताइए। आप देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी की काया 2 महीने जीतने के बाद पलटना शुरू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख को आप लोग जो है यहाँ पे वोट डालने निकलेंगे और बाल्टी का निशान है हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है। बाकी अभी मैं आपको ये बता दूं कि आगे आगे आप देखिए, जितना देर इसमें इलेक्शन में कम रहेगा, लोगों का रुझान खुद हो जाएगा। लाल सिंह की भी नेगेटिविटी जो है पूरे पब्लिक में आया है। अब एनसी, पीडीपी, पैंथर पार्टी सारे मिलजुल के उसको धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे कामयाब होने वाला नहीं है। जितेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के 10 साल से है, तो इसके पास एक ही विकल्प है, एक जम्मू कश्मीर की आवाम के पास, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर, वो गुलाम मंसूरी साहब है। उनके जो काम किया उनने एज ए मिनिस्टर, उस काम को ध्यान में रखते हुए, हाँ हम कहते हैं कि आज सुरेश साहब ने 100% काम नहीं किया, लेकिन 80% पूरा काम जो है यहाँ की आवाम के लिया, और आज भी पिछले 5 सालों से वो लोगों के बीच में, ये सबसे बड़ी बात है। कोई सियासतदान हमने नहीं देखा जो ये लोगों के बीच में रहेगा 2019 से और आज तक। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारी पार्टी के लिए और सुरेश साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब हमसे बात करने के लिए। अब आपके दावों का जो है वो जो नतीजा है जब आएगा 4 जून को, तभी पता चलेगा कि जो आप जीत के दावे कर रहे हैं वो कितने सच्चे हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।